So as I told you before that PCB is very active these days. तो PCB की सर्जरी के नतीजे में, उस एक्शन प्लान के नतीजे में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की हो गई है छुट्टी। लेकिन वहाब रियाज ने उसके बाद दिया एक बड़ा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पहले दे देते, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पूरे टूर्नामेंट में अपनी मैनेजमेंट के साथ और स्टाफ के साथ बड़ा बुरा रवैया रखे हुए थे। उसकी क्या वजह थी, पहले ही बता देते कि ये रीजन है। अच्छा, उसके बाद वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जिनको सपोर्ट नहीं करना था। तो क्यों सपोर्ट किया? पाकिस्तान बैक टू बैक जीते हुए मैचेस हार रहा था और आप सपोर्ट कर रहे थे। खैर, तो जनाब डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि पीसीबी ने अब सर्जरी शुरू कर दी है और इस सर्जरी के नतीजे अब जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी मोहसिन नकवी साहब को पेश की जा रही है और जो मंसूर साहब हैं उनको भी ऑलमोस्ट फारिग कर दिया गया है। लेकिन वहाब रियाज ये कहते हैं कि जो कुछ भी किया मैंने मतलब अच्छी इंटेंशन के साथ किया और ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मतलब उनका जो करंट स्टेटमेंट है वो यही है कि मैं ये सब कुछ जो भी हुआ है मैं अब नहीं चाहता कि मैं किसी ब्लेम गेम का हिस्सा बनूं। तो सर प्लीज, ये पाकिस्तान का मामला है, ये ब्लेम गेम का मामला नहीं है। जो भी आपको लगता है कि ठीक है आप बताइए। हम तो बाबर आजम को भी कह रहे थे बताएं, शाहीन शाह अफरीदी से भी कह रहे थे कि बताएं प्लीज, टूर्नामेंट से पहले बता दें, मैचेस से पहले बता दें। वहां जाके वापस आके वहां जाके हार के सारा ड्रामा करके लड़ झगड़ के फिर यहाँ आके ये सारी चीजें बताना, मतलब इसके ऊपर तो सर फिर अ, अवाम तो नाराज होगी। हम जैसे क्रिकेट के फैंस जो हैं वो तो इमोशनल हो ही जाएंगे। अच्छा जनाब, अब क्या सिनेरियो है, इसके ऊपर बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी जो है वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को बहुत सारे चांसेस दिए गए हैं और अब जो भी फैसला करें, हतमी फैसला करे पीसीबी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को निकालना समझ में नहीं आता, मतलब उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता। बाकी लोग भी थे। लेकिन अब जो वहाब रियाज हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। अब मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कोई इस हवाले से बास पुरस क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उनको कहा गया कि आप क्यों नाराज हैं, क्यों आपका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स मैनेजमेंट या फिर स्टाफ क्यों खराब है। इस हवाले से बात की गई कि उनसे पूछा क्यों नहीं गया। तो डेफिनेटली आपको पूछ लेना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी से कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये वही प्रॉब्लम है, ये वही रूट कॉज है जो कि कैप्टेंसी लेने से शुरू हुआ और आज तक हम देख रहे हैं कि हमारी टीम में यही प्रॉब्लम चलती आ रही है। लेकिन बाबर आजम का तो अच्छा बॉन्ड था, तो बाबर आजम भी चाहते, तो जिस तरह हम उस टाइम पर भी कह रहे थे कि बाबर आजम आप ये कप्तानी लेने से इनकार कर दें, आपकी दोस्ती भी बच जाएगी और डिग्निटी भी बच जाएगी। लेकिन बाबर आजम ने फिर भी एक्सेप्ट किया। और अगर पता है कि शाहीन शाह अफरीदी किसी भी वजह से, नॉट जस्ट कि वो कैप्टेंसी की वजह से या किसी भी वजह से उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप खुद ही चले जाते मुल्क के लिए, हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए कि शाहीन आपका मूड क्यों ऑफ है, प्लीज आप अपना मूड ठीक कर लीजिए। ये पाकिस्तान का मामला है, बाद में जाके वहां पे जो करना हो कर ले। ये वर्ल्ड कप है, ये चांसेस, ये मोमेंट, ये इमोशंस, ये अवाम का प्यार, ये उम्मीदें, ये दुआएं वापस नहीं आती। बाबर आजम को एक दफा फिर से मैं कह रही हूँ एज फैन, पाकिस्तान की अवाम कह रहे हैं कि आप आएं और बताएं। शाहीन शाह अफरीदी आप आएं और बताएं, अपने फैंस को बताएं, जो आपसे प्यार करते हैं उनको बताएं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है हमारी इन मैचेस में, दैट्स अनबिलीवेबल। हम जीते हुए मैचेस हारे हैं। अगर हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी होती तो ये मैचेस जो हम हारे इतना क्लोज अमेरिका से, इंडिया से, इंडिया तो ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुका था, इंडिया को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो जीत जाएगा। लेकिन आपस के ग्रजेस में मैच हार गए, मतलब इंटरनेशनल मैचेस थे वो, आईसीसी के मैचेस थे। और अब आप ये चाहते हैं कि दोबारा से इन लोगों को जो है वो रियूनियन किया जाए। तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ उन्हीं को रखना चाहिए टीम में जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, अपनी ईगो को आगे ना रखें। ये आज अपडेट थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो पीसीबी है वो अब बहुत ज्यादा मुतारिक है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अब पीसीबी ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है एंड लेट्स सी कि इसमें और क्या क्या चीजें सामने आएंगी। तो ये वो रिपोर्ट थी, ये वो डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मजीद जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होती रहेगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।